व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 7 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर, उसका नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया होगा, आई होप आपने इसका दूसरा पार्ट देख लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे है। ठीक है, आपकी मैथ्स की क्लास 7 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसी उम्मीद पे मैं आगे अभी चालू करता हूं कि आपने दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे। अब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी 2.2 क्लास 7 मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम फ्रैक्शंस। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, देखो पहली एक्सरसाइज मैंने आपको समझा चुका हूं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई भी, मतलब पहली एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी और उसका इंट्रोडक्शन भी कराया था। ठीक है, तो आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैंने क्यों नहीं अपलोड किया। सेकंड एक्सरसाइज आप डायरेक्टली अपलोड कर दो, सेकंड एक्सरसाइज करनी कैसे है उसका इंट्रोडक्शन तो अपलोड करो। नहीं, ये क्वेश्चंस में आप लोग समझ जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। क्वेश्चंस में ही आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से चालू कर रहा हूं। आपके एनसीईआरटी का है, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास अगर रत्ना सागर है, कोई दूसरी बुक है, एस चांद की बुक है और कोई भी पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस इसके थोड़े हायर वर्जन्स, थोड़े लोअर वर्जन्स, थोड़े मतलब क्वेश्चन का वो सेम रहेगा आइडिया, लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, मैं जैसा समझा रहा हूँ वैसा आप समझ लीजिए। आप अपनी बुक के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, भले ही जो मैं क्वेश्चन अभी बोर्ड पे कराऊंगा आपकी बुक में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके के मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे शायद। ठीक है, सो आप ये समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अभी तक 2 वीडियोस में आ रहा था ना, अभी भी आ जाएगा। ठीक है, मैं थर्ड से चालू कर रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन पता होंगे क्या है। याद करो। इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकते थे। अब बताओ इम्प्रॉपर क्या है। डिनोमिनेटर छोटा, ये बड़ा। पिज्जा के स्लाइसेस थे 5, मैंने खा लिए 17। 5 स्लाइसेस में मैंने 17 स्लाइसेस खा लिए। सो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। सो ये मिक्स में कन्वर्ट होता है। 17, 5 के टेबल में 17 के आसपास का कोई नंबर, 17 से पहले 15 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। सो ये मैंने उसको मिटा दिया, 17 को मैंने यहाँ लिख दिया 3, 5 3 सा 15। कितने का डिफरेंस बचा है अभी भी 17 तक पहुंचने के लिए? 2। 17/5, 17/5। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था। ठीक है, 17/5 ये। सो ये क्या हुआ, ये हुई हमारी इम्प्रॉपर और मिक्स्ड की कहानी। ठीक है, सो लेट मी इरेज दिस। यस गाइस, सो मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, अब देखो क्या है पहला क्वेश्चन। 7 × 3/5, जो भी आंसर आएगा मुझे उसको रिड्यूस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर देना है और उसे मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो 7 × 3/5, 7 × 3/5, ये 7/1 है। ये बात समझ लो, नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सो 7 × 3/5 कितना हो गया, 21/5। इम्प्रॉपर लग रहा है क्या, सोचो। हाँ लग रहा है, न्यूमरेटर बड़ा है भाई, देखो। हाँ, सो बताना मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। गलत है क्या, सही है? सही है ना? हाँ सही है। अबे गलत है। आया अब समझ में आया। ठीक है, 5 टीचर की बातों पे आंख बंद करके विश्वास कभी नहीं करना, याद रखना हमेशा। ठीक है, 5 4 20, 20 + 1 21/5। इसकी वैल्यू 7 × 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटीजर 1/5। ठीक है, अब देखो काफी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक काम करता हूं, मैं सीधा 8th क्वेश्चन पे आता हूं। मैं वापस से पीछे जाऊंगा, लेकिन अभी एक काम करो, मेरी नजर में 8th क्वेश्चन आ गया है, तो एक बार 8th करते हैं। 20 × 4/5, 20 × 4/5। अब एक बात पे ध्यान देना, 24 × 80, 80/5,
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे क्या बोला है कि मुझे इसको पूरा रिड्यूस करना है, पूरा इसको सिंप्लीफाई करना है रिड्यूस टर्म्स में, ठीक है। अब एक बात आपको बताऊं मैं, ये और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर है तो, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर है तो, ठीक है। ये कैंसिल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकते और ये नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, ये भी मुझे नहीं दिख रहे, ये मुझे दिख रहे हैं। 20 और 5 कैंसिल हो सकते हैं। किससे कैंसिल हो सकता है? सोचो यार, 5 से कैंसिल हो सकते हैं। इसको मैंने 5 से कैंसिल कर दिया, 5 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो मेरा क्या आंसर बचा? कैंसिल करना मतलब डिवाइड करना, ठीक है। इसको भी 5 से मैंने कैंसिल कर दिया। किससे? 5 से। तो मेरा क्या आंसर आया? 20 डिवाइडेड बाय 5, 4। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या आंसर आया मेरा, 4 इंटू 4 16, 16 बाय 1, मेरा आंसर आ गया 16। और अगर आप इसको ऐसा नहीं करते, जैसा पहले मैंने आपको बताया वैसा करते, तो भी आंसर सेम ही आता। देखोगे कैसे? 24 सा कितना होता है? इसको कैंसिल मत करो, कोई जरूरत नहीं है, मत करो। 24 सा 80, 5 1 सा 5, सो मैं क्या लिखता है यहाँ पे? 80 बाय 5। इम्प्रॉपर लग रहा है? इम्प्रॉपर लग रहा है, देखो 80 बाय 5 है, हाँ इम्प्रॉपर है। चलो इसको 5 की टेबल में 80 या उसके पीछे वाला कोई नंबर आता है? हाँ आता है। कौन सा आता है? 80 आता है। कितने टाइम्स आता है? 16 टाइम्स आता है, ठीक है। सो इसको मैंने क्या लिख दिया? 16, ये 5 एज इट इज। और कितना डिफरेंस है? मुझे 80 चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी 80 आ रहा है, सो यहां पे 0। अब 0/5 0 ही तो होता है, 0/5 is 0, सो मेरा आंसर आ गया 60, ठीक है। सो प्लीज ऐसा समझना। आई होप इस क्वेश्चन से आपको आया होगा, इसलिए मैंने याद दिख गया, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि ये क्वेश्चन आपको शायद नहीं बनेगा, शायद। 20 इंटू 4/5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते थे। 5 एक कॉमन फैक्टर था, 5 से काट दिया तो 1 आ गया, इसको 5 से काट दिया तो 4 आ गया। 4 4 सा 16, 1 इंटू 1 1। सो मेरा आंसर, इस क्वेश्चन का मेरा आंसर 16 आया। कुछ समझ आया बच्चों? आया, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बस यार, अब काफ़ी क्वेश्चंस वैसे ही हैं, सो एक काम करता हूँ, मुझे 2 मिनट्स दो, मैं बोर्ड पे कुछ सिलेक्टेड 2 या 3 क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, उसको साथ में सॉल्व करके इस पूरे क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को निपटा देता हूँ। ओके गाइस, देखो मैंने 3 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए हैं, इनको करेंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5/2 इंटू 6 सबसे पहला, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको 6/1 लिख देता हूँ, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है उनके लिए, ठीक है। 2 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? हाँ है। कौन सा है? 2 है। सो इसको मैंने 2 से कैंसिल कर दिया, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से कैंसिल क्या आंसर आया? 1। 2 से कैंसिल क्या आंसर आया? 3। क्या आंसर आया? 5 3 सा 15/1, मेरा आंसर आ गया 15। ऐसे नहीं करना है, उस मेथड से करना है, उससे भी कर सकते हैं। 6 5 सा 30, 30/2, एक सेकेंड, 6 5 सा 30, 30/2। अभी भी इन दोनों के बीच न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये क्या बन गया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कैंसिल कर सकते हैं, कोई कॉमन फैक्टर है? हाँ है। क्या है? 2 है। इसको 2 से काटा 1, इसको 2 से काटा 15, ठीक है। सो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखा दूसरा क्वेश्चन, देखो इसको नीचे यहाँ पे 1 लिख दूं, ठीक है। कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या? 13 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर है? कोई नहीं है। 13/3 इम्प्रॉपर दिख रहा है? हाँ इम्प्रॉपर ही है, ठीक है। सो 3 की टेबल में 13 से पहले 12 कितने टाइम? 4 3 एज इट इज, कितना डिफरेंस है? ये मेरा आंसर है। 4 इंटीजर 1/3, 4 3 सा 12, 12 प्लस 1 30। लास्ट 10/9 इम्प्रॉपर दिख रहा है? हाँ। 9 की टेबल में 10 से पहले 9 ही आता है, कितने टाइम्स? 1 टाइम, एज इट इज। कितना डिफरेंस? लिख दें,
1 2 3 तीनों क्वेश्चंस मेरे हो गए एंड आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, देखो एकदम ही नया क्वेश्चन है, बोर्ड पे आपकी बुक में है। ठीक है, शेड 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। ठीक है, इसको चलो बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, इसको मैंने बॉक्स बना दिया और इसको भी मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये सी है और ये आपका बी है। ठीक है, ये दो होगा आपको ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, शेड 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। बॉक्स बी के 2/3 ट्राइंगल्स का मुझे शेड करना है। ठीक है, सबसे पहले देख लो हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे 9 के 2/3 ट्राइंगल्स शेड करने। ठीक है, सो इसको चलो वैसे ही कर लेते हैं, 2/3 इंटू 9/1। ठीक है, 3 9 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 9 कॉमन है, क्या है 3 है, 3 है ना कॉमन फैक्टर, कैंसिल कर दो, इसको 3 से कैंसिल करेंगे या डिवाइड करेंगे 1, इसको करेंगे 3 से होता है 9, 3 3 जा 9, 1 3 जा 3, चलो आ गया 3 2 जा 6। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 ट्राइंगल्स को शेड कर दिया, मेरा आंसर हो गया। 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स कितने हैं 9, 2/3 किसका 9 का, 2/3 9/1 3 और 9 को मैंने 3 से कैंसिल कर दिया, आंसर मेरा 6 आ गया। नहीं करोगे उससे करोगे वो भी इजी है भाई, 9 2 जा 18, 18/3 आता, 18/3 आता, 18/3 कोई कॉमन फैक्टर है, हाँ है, क्या है 3 है, नीचे को 3 से काटेंगे 1 आएगा, 18 को 3 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा। ठीक है, आखिरी 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, तो 3/5 किसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का, 15 क्लियर। कॉमन फैक्टर 5 15 क्या 5, चलो कैंसिल कर दो, इसके नीचे 1 आएगा, 5 से कैंसिल किया तो 1 आया, 5 से कैंसिल किया तो 3 आया, 3 3 जा 9/1, सो मेरा 9 आया, मुझे 9 स्क्वायर्स शेड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शेड कर दिया, हो गया काम खत्म। ठीक है, सो ये मेरे दो क्वेश्चंस थे, 2/3 ऑफ 9 6 आया, 3/5 ऑफ 15 कितना आया 9 आया। ठीक है, तो अब कितने क्वेश्चंस बाकी है, अब मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस बाकी है, उनको करके वीडियो और एक्सरसाइज दोनों खत्म करते हैं। ओके गाइस, देखो अब ये 2 क्वेश्चंस बोर्ड पे हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, 1/2 इंटू दिस, सो सबसे पहले मुझे दिस निकालना पड़ेगा, ये क्या है इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है नहीं, ये मिक्स्ड है, मिक्स को इम्प्रॉपर करना आपको आता है। ठीक है, दिस इंटू दिस प्लस दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस। ठीक है, सो 1/2 वापस से मैं करूं किसका, 9 4 जा 36 प्लस 2 38, 38/9। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, कॉमन फैक्टर है 2 है, कैंसिल किया 1, इसको 2 से कैंसिल किया तो क्या 2 में मल्टीप्लाई करके आंसर 38 आता है, सोचो 19 इंटू 2, सोचो 38। ठीक है, सो ये मेरा आ गया 19 इंटू 1 19, 9 1 जा 9, सो ये मेरा आंसर आ गया 19/9, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 18 आता है 9 की टेबल में 2 टाइम्स, सो मैंने 2 लिखा, 9 एज इट इज, बचा मेरा 1, डिफरेंस 18 19 का डिफरेंस 1। ठीक है, सो इसका आंसर मेरा ये आया, क्या आया, ये आया। ठीक है, अब देखो आखिरी, ये बीच में मैंने खींच दी लाइन। ठीक है, 5/8 किसका, 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 29, 29/3 एज इट इज।
कोई कॉमन फैक्टर नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं। डिफिकल्ट था इसलिए लिया है। वापस समझो, 5 8 किसी के टेबल में एक साथ नहीं आते, 5 3 नहीं आते, 8 29 नहीं आते, ठीक है। सो अब इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। 5 इंटू 29 कितना होता है? 10 10 10 45 145, ठीक है, अपॉन 8 3 24। अब इसको मिक्स्ड बनाना ही आपका टास्क है। 24 तो एज इट इज आएगा, ठीक है। 24 के टेबल में 145 से पहले क्या आता है सोचो। 6 इंटू 24 कितना होता है? 12 12। 6 इंटू 24 कितना होता है? 6 इंटू 24 144। डिफरेंस सही लिखा, सोचो ना। 6 इंटू 24 कितना होता है? 24 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 24, 2 कैरी ओवर, 6 2 12, 12 प्लस 2 14, 144। 6 इंटू 24 144 प्लस 1 145, ठीक है। सो ये मेरा आंसर आया, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। सो ये हुए मेरे 2 और क्वेश्चंस। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, एक छोटी सी सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम। यस गाइस, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed remaining. बताओ कितना कितना कंज्यूम किया? 5 लीटर की बॉटल थी, बॉटल 5 लीटर की थी। 5 लीटर का 2/5 किसने कंज्यूम किया? विद्या ने। 5 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर है? हाँ है, 5 खुद ही है। इसको 5 से कैंसिल करेंगे 1, इसको 5 से कैंसिल करेंगे 1, 2 1 2, 1 इंटू 1 1, तो इसका आंसर है 2। इसका मैं क्या मतलब समझूं? इसका यह मतलब है कि 5 में से 2 लीटर्स किसने कंज्यूम किए? विद्या ने। दूसरी कौन है? प्रताप। सो प्रताप ने लीटर्स 3, ठीक है। 2/5 किसका? 5 का। 5 लीटर की थी ना, सो 2/5 इंटू 5, आंसर क्या आया मेरा? 2 आया, क्योंकि 5 कैंसिल हो गए। 2 लीटर विद्या, 3 लीटर प्रताप। क्या पूछा? अब तो खत्म ही हो गया। हाउ मच वाटर दिस विद्या ड्रिंक? 2 लीटर पानी पिया विद्या ने, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर द प्रताप ड्रिंक? व्हाट फ्रैक्शन, टोटल का कितना फ्रैक्शन? नहीं आया, नहीं आया। प्रताप ने कितना पानी पिया बच्चों? प्रताप ने 3 लीटर पिया, 3 लीटर। टोटल था कितना? टोटल कितना था? अपन ऐसा पिज्जा में करते हैं ना, पिज्जा के 5 स्लाइसेस में से इसने 3 खाए, ये पानी है। सॉरी वाटर के कितने स्लाइसेस थे? आई मीन वाटर कितने लीटर का था? वाटर 5 लीटर था, इसमें से इसने कितना पिया महाशय ने? 3 लीटर पिया। सो आंसर क्या आया? आंसर मेरा 3/5 आया। 3/5 इसने, 2/5 इसने, दोनों को प्लस करो, देखो क्या आ रहा है? 3/5 प्लस 2/5, आंसर कितना आया? 5/5। 5 लीटर में से 5 पी लिया, ठीक है। 5 लीटर में से 5 पी लिया इसने, 5 में से 3 पिया इसने, 5 में से 2 पिया, ठीक है। सो 3/5 हुआ फ्रैक्शन टोटल का जो प्रताप ने पानी पिया, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है, हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमने मिक्स फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के भी हमारी याददाश्त थोड़ी ताज़ी कर ली है, ठीक है। हमने वो एक अच्छा क्वेश्चन किया था ट्राइंगल्स और बॉक्स को शेड करने वाला, उसमें आपको मजा आया होगा, ठीक है। फिर ये था, इसके पहले के 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट, अच्छा नहीं लगा होगा तो डू डिसलाइक इट, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरी है सो कहां डालना है? कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।